वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने विशाखापट्टनम गैस रिसाव मामले पर एनडीएमए के अफसरों के साथ की मीटिंग। आंध्र प्रदेश के वजीर आला से की बात, हर मुमकिन मदद का दिलाया यकीन। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा, हालात पर है करीबी नजर। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम के वेंकटपुरम गांव में एलजी पॉलीमर सनत में कीमियावी गैस का रिसाव। 10 अफराद हलाक, 800 अफराद को महफूज निकाला गया, 200 अफराद को पहुंचाया गया अस्पताल। विशाखापट्टनम पुलिस ने एलजी पॉलीमर फैक्ट्री के खिलाफ एफआईआर की दर्ज। वजीर आजम ने वर्चुअल विसाख बुद्ध पूर्णिमा दिन पर तकरीब से किया खिताब। आवाम की खिदमत में मसरूफ कोरोना वॉरियर्स को किया सलाम। कहा, भारत जरूरतमंद मुल्कों की मदद के लिए है हमेशा तैयार। वजीर आजम ने बुद्ध पूर्णिमा की सबको दी मुबारकबाद। कहा, भारतीय सखावत और रिवायात को फरोग देने में महात्मा बुद्ध के अफकार का है अहम ताउन। बुद्ध का पैगाम हर शहरी के मसाइल हल करने में निभाता है अहम रोल। भारत आज से वंदे भारत मिशन की करेगा शुरुआत। गैर मुमालिक में फंसे तकरीबन 15,000 भारतीय आएंगे वापस। 7 दिनों में 13 मुल्क से भारतीय 64 हवाई जहाजों और 3 बहरी जहाजों में आएंगे वापस। कोरोना की अलामात से पाक शहरियों को ही मिलेगी आने की इजाजत। मुल्क में कोविड-19 के इलाज के बाद 15,266 अफराद हुए सेहतयाब। एक्टिव मामलों की तादाद 35,902। अब तक कोरोना से 1,783 अफराद की मौत। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले 37 लाख से ज्यादा, 2,63,000 से ज्यादा अफराद की मौत। डोनाल्ड ट्रंप ने बताया, मुल्क पर अब तक का यह सबसे बड़ा हमला। अमेरिका में 73,000 से ज्यादा और बरतानिया में 30,000 से ज्यादा अफराद हलाक। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं इस वक्त की अहम खबरों की तफसीलात पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने विशाखापट्टनम गैस रिसाव मामले में एनडीएमए की मीटिंग तलब की है। वजीर आजम मोदी ने आंध्र प्रदेश के वजीर आला जगन मोहन रेड्डी से बात की और उन्हें हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम के करीब आरआर वेंकटपुरम गांव की एलजी पॉलीमर इंडस्ट्री में केमिकल गैस के रिसाव से 10 लोगों की मौत हो गई है। विशाखापट्टनम के डीएम ने बताया कि आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद बहुत से लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया है। पुलिस फायर टेंडर के साथ 25 एम्बुलेंस लेकर मौके पर पहुंची थी। मुतासरा गांव में राहत और बचाव का काम जारी है। कारखाने में गैस के रिसाव को रोकने के लिए मुहिम चलाई जा रही है। तकरीबन 800 लोगों को बाहिफाजत निकाला गया है। अस्पताल में तकरीबन 200 लोगों को दाखिल कराया गया है। विशाखापट्टनम पुलिस ने एलजी पॉलीमर फैक्ट्री के खिलाफ लापरवाही के मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। और विशाखापट्टनम में गैस रिसाव के हादसे के बारे में एनडीआरएफ के डायरेक्टर जनरल सत्यनारायण प्रधान ने बताया कि सूरत हाल अब काबू में है। उन्होंने कहा है कि जख्मियों का अस्पताल में इलाज जारी है। उन्होंने मजीद बताया कि मकामी इंतजामिया के ताउन से मुतासरा इलाके में राहत और बचाव मुहिम चलाई जा रही है। आइए सुनते हैं एनडीआरएफ के डीजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या कहा। So as of now things are under control. I would say that the leakage situation is much better now, in the sense that the silo that was leaking is now down to minimal, and there is hardly any leakage there. But as I say that, I also underline that we will be there till that leakage is totally plugged, and other measures to neutralize the entire chemical situation there is also being taken. So overall the situation is under control, and I think overall we can say that now it is a question of rehabilitation and treatment of the people who have been affected.
एनडीएमए ने गैस लीक के सिलसिले में क्या कहा है, आइए सुनते हैं। The NDRF team, as most of you know, all NDRF teams have a minimum capacity to deal with chemical, biological, radiological and nuclear accidents. So CBRN teams of NDRF are deployed very quickly to support the local government as well as the state government. They have assisted with the evacuation of communities in the immediate vicinity. The central government is mobilizing specialized CBRN teams from Pune, where we have the core capacity on CBRN of NDRF located. We are also mobilizing from the central government specialized technical support to assist the medical practitioners in the area who may not have dealt with this kind of chemical emergency. How do you deal with people who have exposed from the medical perspective? और आइए अब जानते हैं एम्स के डायरेक्टर ने गैस के इलाज के सिलसिले में क्या बताया। By and large, it tends to be an illness which is not universally fatal. In most people, there is good recovery. It causes more irritation of the airways, and depending on the degree of exposure, the effect can be much higher. So those who have had a very close exposure, they are the ones who have a higher chance of having severe effects. Currently, as has been said, that although a large number of people are admitted in the hospital, most of them are stable and should hopefully make a good recovery. विशाखापट्टनम में केमिकल गैस रिसाव के बाद रियासती हुकूमत ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। हेल्पलाइन नंबर एस प्रसाद राव DD 7997952301 और 8919239341। ये हेल्पलाइन नंबर रियासती हुकूमत ने जारी किए हैं। आर ब्रह्मा IPO का नंबर है 9701197069। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने विशाखापट्टनम के करीब हुए गैस रिसाव के हादसे पर अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने ट्वीट किया है, मुझे यकीन है कि इंतजामिया जल्द अज जल्द सूरत हाल को काबू में करने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। विशाखापट्टनम के करीब एक प्लांट में गैस के रिसाव की खबर से रंजीदा हूं, जिसने कई लोगों की जान ले ली है। मुतासिरा कुंबों के साथ मेरी हमदर्दी। मैं जख्मियों की सेहतयाबी और सभी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दुआगो हूं। नायब सदर जमहूरिया ने भी विशाखापट्टनम गैस रिसाव हादसे पर दुख का इजहार किया है। ट्वीट करके उन्होंने मुतासरीन के जल्द सेहतयाब होने की दुआ की। और वजीर दाखिला अमित शाह ने विशाखापट्टनम में हुए गैस रिसाव के मामले पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि विशाखापट्टनम का वाकया दिल दहला देने वाला है। मैंने NDMA के मुतालिका अफसरान से बात की है। हम इस वाक़े पर करीबी निगाह रखे हुए हैं। मैं विशाखापट्टनम के लोगों की सेहतयाबी की दुआ करता हूँ। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने गैस रिसाव के मामले पर अफसोस का इजहार करते हुए ट्वीट पर कहा कि विशाखापट्टनम से दर्दनाक खबर है। इस अफसोसनाक वाक़े और जानो माल के नुकसान से मैं बहुत गमज़दा हूँ। मेरी हमदर्दियाँ गमज़दा कुंबों के साथ हैं। मैं विशाखापट्टनम में सभी लोगों के तहफ़्फ़ुज़ और भले के लिए दुआगो हूँ। आइए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअल विसाख बुद्ध पूर्णिमा दिन के मौके पर तकरीब से खिताब किया। बैनुल अक़वामी बुद्ध प्रसंग के ताउन से सकाफत की वजारत के जरिए मुनक़िदा वर्चुअल प्रार्थना में दुनिया भर के बौद्ध संघ के सरबराह शामिल हुए। इस तकरीब का इनेकाद कोरोना जामाज़ों के एहतराम में किया गया। ये तकरीब नेपाल में मुक़द्दस बाग लुम्बिनी, भारत में गया के महाबोधि मंदिर, मूलगंध कुटीर, विहार, सारनाथ, प्री निर्वाण स्तूपा, कुशीनगर, श्रीलंका के अनुराधापुरा स्तूपा कैंपस और नेपाल के बौद्धनाथ संभेवो नमो स्तूपा और दीगर मकबूल आम बौद्ध मकामात के सिलसिले में मुनक़िद हुई। वज़ीर आज़म ने इस मौके पर कोरोना वॉरियर्स की तारीफ की और एतमाद का इजहार किया कि हम इंसानियत के इस मुश्किल चैलेंज से बाहर निकल पाएंगे। वंदे भारत मिशन के तहत INS जलेशु मालदीव पहुंच गया है, जहां वो ऑपरेशन समुद्र सेतु के पहले मरहले के तहत भारतीयों को वहां से वापस लाएगा। बहरहाल सिर्फ उन्हीं लोगों को आने की इजाजत हासिल होगी जिनमें कोरोना की अलामात मौजूद नहीं है।
और मुल्क में कोरोना के एक्टिव मामलात की तादाद 35,902 हो गई है। अब तक 15,266 मरीज मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुके हैं। इस वायरस के नतीजे में 1783 लोगों की मौत हो चुकी है। मुल्क में कोरोना के कुल मामलों की तादाद 52,952 है। हुकूमत की कोशिश है कि लॉकडाउन की मदद से कोरोना पर काबू पाया जा सके। हुकूमत लोगों से अब मुसलसल अपील कर रही है कि वो अपने घरों में ही महदूद रहें और लॉकडाउन की हिदायत पर अमल करें। नाजरीन, अब बात रमजान और कोविड-19 की वजह से रमजान के दौरान बरती जाने वाली एहतियाती तदाबीर की। मुल्क के उलेमा ने लोगों से अपील की है कि वो रमजान के दौरान लॉकडाउन का ख्याल रखें। इबादत के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करने की भी अपील की गई। हमारी सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है, तमाम तर ये हमारे फायदे के लिए है। अगर किसी बात का हुक्म दिया गया है तो वो हमारे फायदे के लिए है, हमारे जान की, हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए, हमारी जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रखा गया है। और इसी तरह से शरीयत भी इसका हुक्म देती है कि अपनी जान को बचाओ। अगर बाहर निकलने का खतरा है कि जान चली जाएगी तो घर के अंदर उन फराइज़ को अंजाम दो। ये जो कोरोना वायरस पूरी दुनिया में एक तहलका मचाए हुए है, सोशल डिस्टेंसिंग इसका इलाज है। लिहाजा हमारे तमाम दुनिया के उलमा मुत्तफ़िक़ा तौर पे इस बात को लोगों में कहा और अब भी कह रहे हैं कि फासला बना के रखिए, डिस्टेंस बना के रखिए, अपने घरों के अंदर रहिए, घरों में रहिए, घरों में रहिए, घरों में रहिए। हम लोग भी मुस्तकिल तकरीबन 1 महीने से मस्जिद के लाउड स्पीकर से ये ऐलान कर रहे हैं, अपने घरों में रहिए, अपने घरों में नमाज अदा कीजिए। कोरोना की वजह से पूरी दुनिया परेशान हाल है। इस मर्ज ने महामारी की सूरत अख्तियार कर रखी है। इसीलिए हम मुसलमानों से अपील करते हैं कि जिस तरीके से आपने अभी तक अपने घरों में नमाज, 5 वक्ता नमाजें, जुमा वगैरह अदा की हैं, आइंदा भी जब तक सरकारी हिदायत जारी हैं तब तक आप तरावीह की नमाज, 5 वक्ता नमाजें और जुमा वगैरह घरों पे अदा करें। जितना अफजल महीना ये है शायद कभी हमें ना मैसर हो, क्योंकि मुकम्मल लॉकडाउन है तो हमें इसको कानून के दायरे में रहकर ही पूरा करना है। मसाजिदों का रुख न करें, बाज़ारों का रुख न करें और एक दूसरे से डिस्टेंस बनाए रखें, क्योंकि हमको इस वबा से निकलना है। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन किया जाए। नमाज, रोज़ा, इबादत तमाम चीज़ें जो है घर में रहकर करें। सोशल डिस्टेंस का बिल्कुल लिहाज रखा जाए। नाजरीन, बार बार यही पैगाम हमारे उलमा हमें दे रहे हैं कि समाजी दूरी और फासला बनाए रखें। ये आपके साथ साथ दूसरों की भी जान बचा सकती है। इसी पैगाम के साथ अब आपसे विदा लेने का वक्त हो गया है, लेकिन शाम 5 बजे एक बार फिर से हाजिर होंगे आपकी खिदमत में नई मालूमात और ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।